जय हिंद दोस्तों। आज अपनी बात करेंगे घनाभ के बारे में। देखिए भी, घन हम पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब घनाभ क्या चीज़ होती है? माचिस होती है। माचिस देखिए ना, माचिस के सर कितने फलक होते हैं? 6। अच्छा, घनाभ क्या वर्गों से मिलकर बना होता है? नहीं सर, वर्गों से मिलकर बना होता है घन। तो घनाभ किससे मिलकर बना होता है? आयतों से। किससे मिलकर बना होता है? आयतों से। ध्यान रखना एक चीज कि जो आयत होगा ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बस उसी से अपना सारा घनाभ हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। उसी को लेकर चलेंगे। घनाभ क्या चीज होती है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने घन के अंदर वक्र का अर्थ समझ लिया था और संपूर्ण का अर्थ समझ लिया था। उसी को लेकर चलेंगे, बड़े ही ध्यान से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रकार की जो आकृति आएगी उसको क्या कहेंगे? अपने घनाभ। मैंने कहा माचिस की जो डिब्बी होती है उसको हम घनाभ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से आप तिल्ली निकालते हैं, क्या वो दोनों साइड एक जैसी होती है? यस सर, बिल्कुल एक जैसी होती है। तिल्ली कहीं से भी निकालें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, यानी कि मैं ये मान सकता हूं कि ये वाली जो साइड होगी, है ना, ये इस सामने वाले के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। जहां पर रोगन लगा होता है, क्या उधर भी रोगन लगा होता है? यस सर। क्या वो दोनों साइड भी बराबर होती है? हाँ। यानी कि ये वाली जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी? इसके पीछे वाले के, ये वाली साइड के बराबर होगी। और क्या बच गया सर? एक बच गया हमारा, कौन सा? ये ऊपर वाली हमेशा बराबर होगी किसके साइड के? नीचे वाली साइड के बराबर होगी। इतनी सी बात का आप ख्याल रखना। ओके, यहां पर देखना, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ये देखना, ये सर इसको बोलते हैं क्या? चौड़ाई। इनका क्रम चेंज मत कर देना, क्योंकि आगे जाकर ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, इनका क्रम चेंज। ये चौड़ाई होती है, ये क्या होती है? ये लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है, हमको पता है। अच्छा, ये वाली क्या चीज है? सर ये तो ऊंचा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? ऊंचाई। बात समझ में आ गई? सर ये चौड़ाई, ये वाली लंबाई, और इसको बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं ऊंचाई। इतनी सी बात का आप ख्याल रखना। अब इसका अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। देखना यहां पर मैं इसका संपूर्ण, अच्छा संपूर्ण के अंदर अपन करते क्या थे? सर हम संपूर्ण के अंदर जितने भी पृष्ठ थे सभी को लेते थे। इसके अंदर भी क्या करेंगे? सर जितने भी पृष्ठ हैं सभी को लेंगे, क्योंकि बात किसकी आई है? संपूर्ण की। दूसरी चीज आपको मैंने बताई थी कि अगर क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण का नाम नहीं लिया गया और सीधा ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो भी आपको क्या लेना है? संपूर्ण ही लेना है। बात समझ में आ गई है? वक्र कब तक नहीं लेना? जब तक क्वेश्चन में साफ साफ चीख चीख कर बोला ना जाए, तब तक हम वक्र के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर देखना, संपूर्ण का क्या करेंगे। याद रखना, जब भी क्षेत्रफल की बात करें ना, आप रंग करने बैठ जाना, बस और कुछ भी नहीं करना। आप रंग करने बैठ जाना, आपके क्षेत्रफल जल्दी से आ जाएंगे। मैंने कहा ये आपके पास में माचिस की डिब्बी है, इसके ऊपर रंग करना है, तो सर रंग तो 6 की 6 पृष्ठ पे करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किस कंडीशन में? जब संपूर्ण का नाम लिया जाएगा। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां पर आ गया क्या? घनाभ का संपूर्ण, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन में संपूर्ण नहीं दिया गया तो देन वो देगा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका नाम लेगा। हमें पता है सर सारी की सारी दीवारों पर रंग करना है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, ये नीचे वाली पे स्टार्ट करते हैं। ये क्या है भाई? चौड़ाई। ये क्या है भाई? लंबाई। इनके ऊपर ये नीचे आयत बना हुआ है ना, इनके ऊपर रंग करेंगे तो क्या बनेगा? चौड़ाई इंटू लंबाई। मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मेरे को आता नहीं है। मैंने यहां पर लिख लिया चौड़ाई इंटू में लंबाई। अच्छा एक बात बताना,
इसके बराबर क्या ऊपर वाला नहीं रहेगा? यस सर, ऊपर वाला रहेगा। यानी कि ये जो लिखा है एक बार आपको और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम है। चौड़ाई इंटू में मैंने लिख दिया क्या? लंबाई प्लस। अब अपने बात कर लेते हैं इधर वाले पृष्ठ की, है ना, इस वाले पृष्ठ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी भुजा है? सर एक तो ये ऊंचाई है, यस और नो, और एक ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई और ऊंचाई इनको लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं। सर यहां पर चौड़ाई इंटू में कौन आ गया है? ऊंचाई। ठीक, अगर ये वाला चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, देन इसके सामने वाला क्या रहेगा? सर सेम रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बराबर है तो क्या मैं इस चौड़ाई ऊंचाई को एक बार और लिख दूं? कि सर लिख दीजिए। ठीक है, आपकी बात मानता हूं मैं। ये यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वैसा का वैसा। अभी तक कोई प्रश्न बचा हुआ है क्या? यस सर, बहुत तकड़ा प्रश्न बचा हुआ है। कौन सा? मैंने कहा सर ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न इधर वाला जहां पे रोगन होता है माचिस के, है ना, ये क्या है अपने पास में? सर ये वाला है, देखो इधर ध्यान देना। ये इसके अंदर कौन कौन सी भुजा है? सर ये लंबाई तो है, और कौन सी है? सर ये ऊंचाई है। चौड़ाई तो इधर रहेगी ना, चौड़ाई तो इधर रहेगी। सर ये ऊंचाई है। अच्छा, इसका मतलब लंबाई और ऊंचाई को लूं? यस सर, तो यहां पर लेते हैं क्या? लंबाई इंटू में ऊंचाई प्लस। सर ये जो होगा ना, ये वाला इसके बराबर ही इसके पीछे वाला होगा। ठीक है, यानी कि लंबाई और ऊंचाई को एक बार फिर से लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। मैंने कहा ये चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, काफी बड़ा सूत्र बन चुका है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलो करते हैं। चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, क्या इसको मैं बोल सकता हूं? 2 चौड़ाई इंटू लंबाई। बिल्कुल सर बोल सकते हो। प्लस ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यस सर, आप 100% बोल सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बहुत ही ध्यान से, प्लस क्या मैं इसको 2 लंबाई इंटू ऊंचाई बोल सकता हूं? यस सर, ठीक है। 2 लंबाई इंटू ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा भाई? सर ये हो जाएगा क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। यहां से अपन को चीजें बनानी है। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सूत्र याद है ना याद है उसका कोई मैटर नहीं है। बस मेरी एक चीज याद रखना, क्या कि जब संपूर्ण नाम ले या संपूर्ण नाम ना लेके पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम ले, तब आपको क्या करना है? तब आपको सभी की सभी भुजाएं या सभी के सभी पृष्ठ आपको लेने हैं। आपको पता है सर इसके अंदर 2 पृष्ठ बराबर रहेंगे, तो वही चीज मैं कार्यक्रम करने की कोशिश करता हूं। देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज देर की है ना, मैं लिख लेता हूं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, यहां पर लिख लिया मैंने। चौड़ाई कितनी देर की है अभी? 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी देर की है? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई देर की है ना, ये ऊंचाई देर की है 4 सेंटीमीटर, और लंबाई दे रखी है अपन को कितनी? 6 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, देर की है तो हमें पता है सर घनाभ माचिस की डिबिया। जब माचिस की डिबिया के सामने वाले पृष्ठ हमेशा बराबर रहेंगे, मतलब कितने पृष्ठ बराबर रहेंगे? सर 2 पृष्ठ बराबर रहेंगे। टोटल पृष्ठ कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। हमें 6 तक पहुंच रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना स्टार्ट करता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर ध्यान देना, यहां पर सर ये 2, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या करेंगे? कोई भी सर 2 भुजाओं को गुणा कर दो। यही किया था आपने वहां पर भी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा 2, कोई भी 2 भुजाओं को गुणा करना स्टार्ट करें, डायरेक्ट कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, 8 इंटू 4 को गुणा कर लिया सर, प्लस में 2। अच्छा ये 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर 2 पृष्ठ हमेशा बराबर रहेंगे। मेक माई वर्ड्स, बहुत ध्यान से। यहां पर सर उसके बाद में कोई भी 2 और जो अभी तक गुणा नहीं की है। सर 8 और 4 को कर लिया तो 4 और 6 को कर लो भाई, कहां पर दिक्कत आ रही है? ठीक है सर,
अभी तक रही है क्या? यस सर, अभी तक पड़ी है। आपने 8 और 4 को गुणा कर लिया, 4 और 6 को गुणा कर लिया, अभी तक 8 और 6 को गुणा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये इतना कार्य कर लोगे भी, संपूर्ण के अंदर कर लेंगे। संपूर्ण के अंदर कितनी पृष्ठ लिए हैं अपन ने? सर संपूर्ण के अंदर संपूर्ण पूरे के पूरे 6 पृष्ठ लिए हैं। ओके नेक्स्ट, यहां पर 2 इंटू 8 चौका कितना होता है? 32। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 चौका कितना हो गया? 24। 24 दूना कितना हो गया? नहीं पता सर, हम तो लिखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 8 छिका कितना हुआ सर? ये हो गया कितना? 48। नेक्स्ट क्या करते हैं सर? पहले प्लस नहीं करते, पहले गुणा करते हैं। बोर्ड मास रूल याद रखो बहुत अच्छे से। सर ये 32 दूना हो गया 64, 24 दूना हो गया 48 और 48 दूना हो गया 96। हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब तो प्लस कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो देख लेना, 8 और 4 12 और 6 कितने हो गए? 18, 9 और 4 13, 13 और 6 19 और 1 कितना हो गया? 20। 208 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि सर क्षेत्रफल के अंदर यूनिट रहती है वर्ग के अंदर, आयतन के अंदर यूनिट रहती है घन के अंदर। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे सर? क्षेत्रफल की बात कर रहे हो तो वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? किसी घनाभ की माप 5 इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि चाहे पृष्ठीय बोले चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोले, इसका मतलब 6 के 6 पृष्ठ लेने हैं। तो सर इसका मतलब समझाओ, ये इंटू क्या है? मैंने कहा हाँ, इसका मतलब समझना जरूरी है। ये याद रखना भी, ये होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। इसका क्रम याद रखना, क्योंकि वक्र के अंदर प्रॉब्लम आएगी अगर क्रम याद नहीं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोबारा से लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर से लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर सर ये चौड़ाई है और ये क्या होती है? ऊंचाई। लेकिन इसके अंदर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो दो भुजाओं को गुणा करेंगे और साथ में गुणा 2 करना मत भूलना। क्यों करना है वो आपको मैंने सबसे पहले बता दिया। करना स्टार्ट करते हैं। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, मैंने कहा वक्र तो नहीं बोला ना? नहीं बोला सर, वक्र नहीं बोला। ठीक है, जब तक वक्र नहीं बोले तब तक टोटल सरफेस एरिया ही करते रहेंगे। नेक्स्ट, यहां पर देखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वही चीज। सर दो कोई भी भुजाओं गुणा कर दो। सर हमको अच्छा लगा 5 इंटू 4। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कोई भी 2 भुजाओं को गुणा कर दो। सर 5 और 3 का मजा आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 कोई भी भुजाओं का गुणा कर दो। जिसका पहले गुणा नहीं हुआ है उसको रिपीट नहीं करना। ये देखो 5 का 4 से गुणा था, यहां पे 5 का 3 से गुणा है। अगर आप 5 का 4 से वापिस गुणा करोगे आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पूरा रूल एंड रेगुलेशन से चलें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यहां पर देखो सर, अब किसका रह गया? मैंने कहा ये 4 और 3 का अभी भी पड़ा है ना? हाँ सर, 4 और 3 का अभी भी पड़ा है। कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कार्यक्रम कर दिया, आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 5 चौका कितना होता है? 20। 2 5 तिया कितना होता है? 15। 2 4 तिया कितना होता है? 12। क्योंकि सर पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा होता है, फिर अभी तक भी क्या करना है? गुणा ही करना है। उस पहले प्लस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा सर। ठीक है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ये ऐसे ही होता है। ठीक है ना? 20 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 15 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 30। और 12 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 24। मेरे ख्याल से ये 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 4 कितना आ गया? 94 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा भी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात आ गई? क्लियर है बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखना भी, वक्र का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझना अच्छे से। देखना भाई, ये घनाभ बन चुका है अपने पास। अपन को इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक है ना बात? ओके, यहां पर देखना सर, वक्र के अंदर आपने ही बोला था घन के अंदर कि एक तो जमीन और एक जो छत है उसको नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना।
लेना बस, बाकी सारी की सारी दीवारें लेंगे। सर 4 ही तो बची, मैंने कहा हाँ 4 ही लेनी है। अगर शंकु आएगा, बेलन आएगा, याद रखना हमेशा जब वक्र का नाम आ जाए तब छत को नहीं लेंगे और जमीन को नहीं लेंगे, ये बार बार मैं आपको कहूंगा। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से। सर आपने ही बोला कि ये क्या होती है, मैंने कहा ये चौड़ाई होती है भाई साहब। मैंने कहा ये क्या होती है, सर आपने ही बोला हुआ है क्या इसको बोलते हैं, क्या लंबाई बोलते हैं भाई साहब। मैंने कहा वाह क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं, सर इसी को आप बोलते हो ऊंचाई। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा बस ये फर्श है ना, ये नीचे वाला फर्श, इसी को नहीं लेना। अच्छा सर आपका मतलब ये ऊंचाई ऊपर वाली है, ठीक है ना, ओके। अच्छा सर आपका मतलब है चौड़ाई और लंबाई इनका गुना नहीं करना। मैंने कहा नहीं, चौड़ाई और लंबाई का गुना मत करना बस, और बाकी कुछ भी करो वो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ चौड़ाई और लंबाई इसका गुना नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा फर्श पे कौन कौन है, सर एक तो चौड़ाई है और एक लंबाई है, इसीलिए इसका गुना नहीं करेंगे। आपने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखना। अच्छा इसको चौड़ाई लंबाई नहीं लोगे तो सामने ये भी तो 36 है ना, इसके अंदर भी क्या आएगी, चौड़ाई लंबाई आएगी, इसको भी नहीं लेंगे। बस वक्र के अंदर इतना सा ध्यान रखना। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, चौड़ाई इंटू लंबाई, बस इसका गुना नहीं करना है, इसका गुना नहीं करना है, ये मैं लिख देता हूं। ये बड़ा ही ध्यान से रखना, कैसे भी करना, आपका मन करे वो करना, बस इनका गुना मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर फर्श और छत को नहीं लेते और फर्श पर कौन है, चौड़ाई और लंबाई ही है, इसलिए इनका गुना नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। 5 × 4 × 3 के माप के घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा बाकी कितनी लेंगे, सर वक्र पृष्ठ के अंदर 2 पृष्ठ तो नहीं लेंगे, कौन कौन सा, छत वाला और जमीन वाला, बाकी 4 ले लेंगे। चलो देख लेते हैं कैसे लेंगे। यहां पर देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सर 2 इंटू क्या करना है, सर चौड़ाई और लंबाई का गुणा मत करना, आपका मन करे वो करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चौड़ाई और लंबाई का, क्या लंबाई और ऊंचाई का कर दूं, यस सर लंबाई का ऊंचाई का कर दो, लेकिन चौड़ाई और लंबाई का मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है, लंबाई और ऊंचाई का कर देता हूं। 5 इंटू में कितना हुआ, 3 प्लस 2, और बताओ भाई सर चौड़ाई और लंबाई का मत करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो कर दूं चौड़ाई और ऊंचाई का, हाँ सर चौड़ाई और ऊंचाई का जरूर कर देना, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का गुणा नहीं करेंगे। ओके, चौड़ाई और ऊंचाई का करता हूं तो कितना हुआ, 4 × 3। आगे सर आगे कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 ही पेयर बनेंगे। क्यों बनेंगे 2 ही जोड़े, क्यों बनेंगे, क्योंकि सर आगे फिर आप लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दोगे या चौड़ाई लंबाई का गुणा कर दोगे, वो तो वक्र पृष्ठ में लेना ही नहीं है। मैंने कहा वाह क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए। 2 × 5 दिया कितना हुआ, 15 प्लस 2 × 4 दिया कितना हुआ, 12, 15 दूना 30, 12 दूना 24, मिलकर कितना हुआ, 54 वर्ग सेंटीमीटर। यस और नो, यस सर। इस तरह से बात समझ में आई ना। क्या नहीं लेना, सर फर्श को नहीं लेना और छत को नहीं लेना, ये ध्यान रखना। किसके अंदर, सर ये लेते हैं किसके अंदर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है? सर क्वेश्चन बताएगा हमको, चींक चींक कर बताएगा कि वक्र वक्र वक्र। बात समझ में आई ना ये वाली। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखना भाई, हमको क्या बोला गया है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात है, इस बार तो बता ही दिया। चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और हमको बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन चींक चींक कर बोल रहा है वक्र 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 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने कहा चलो करना स्टार्ट करते हैं। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चौड़ाई और लंबाई का गुना नहीं करना, बस सूत्र क्या है, कोई मतलब नहीं है हमको, चौड़ाई और लंबाई का गुणा आप नहीं करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं करूंगा भाई, आप कह रहे हो तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो 2 क्यों आएगा, क्योंकि सर 2 पृष्ठ इसके बराबर रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बेसिक से चलो, बेसिक से। सर 2 इंटू चौड़ाई और लंबाई का नहीं करूंगा तो चौड़ाई ऊंचाई का कर दूं क्या, यस सर चौड़ाई ऊंचाई का कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ओके।
तो लंबाई चौड़ाई का कर दूं क्या? नहीं सर, नहीं करना। अभी तो बोला वक्र पृष्ठ में चौड़ाई और लंबाई का गुणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फर्श के अंदर आती है। ओके भाई, इतना डांटने की क्या जरूरत है। ठीक है, नहीं करता मैं। लंबाई और ऊंचाई का कर दूं? हाँ सर, लंबाई ऊंचाई का कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, 10 × 6 कर दूं? कर दो सर। कर दिया भाई। 2 × 8 छिका कितना हुआ? 48। 2 × 10 छिका कितना हुआ? 60। तो 48 दूना कितना हुआ? 96। 60 दूना कितना हुआ? 120। 120 और 96 कितना हुआ? 216। यूनिट क्या आएगी? वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर होता वर्ग मीटर, अगर किलोमीटर होता वर्ग किलोमीटर। यस और नो? यस सर। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आयतन की तरफ कि आयतन जब आ जाए तब हम क्या करेंगे। देखना भाई, घनाभ के आयतन के अंदर क्या करेंगे। मान लो मैं ये जो कोई भी बॉक्स है, ठीक है, आपके घरों में ये कोई बॉक्स है, मैंने कहा मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या पानी ज्यादा आएगा? यस सर। यदि आपने लंबाई को बढ़ा दिया तो पानी ज्यादा आएगा। मैंने कहा मैं इसको बढ़ा दूं, इस भुजा को बढ़ा दूं तो क्या पानी ज्यादा आएगा? यस सर। आप चौड़ाई को बढ़ाओगे तो भी पानी ज्यादा आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये जो ऊंचाई है इसको बढ़ा देता हूं, क्या पानी ज्यादा आएगा पहले की अपेक्षा? यस सर। अगर आप इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे तो भी पानी ज्यादा आएगा। तो क्या जो घनाभ का आयतन, आयतन का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को दूसरी चीज में भरना या किसी भी चीज को दूसरी चीज में काटना, कुछ भी हो सकता है। बस आयतन का अर्थ होता है इसके अंदर कितनी वस्तुएं आ सकती है, दूसरी चीज इसके अंदर कितना द्रव भर सकता है। बात समझ में आई ना? नेक्स्ट, मैंने कहा क्या ये तीनों भुजाओं पर डिपेंड करता है इसका आयतन? यस सर, तीनों भुजाओं पर डिपेंड करता है। तो क्या मैं इसके आयतन को यूं बना दूं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि तीनों भुजाओं पर डिपेंड करता है। यस सर, इसको बता सकते हो आप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बस इतना सा कार्यक्रम आप याद रखोगे। अब देखते हैं आयतन के क्वेश्चन। ठीक है सर, यहां पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कर दिया आपने, लेकिन घन में तो भुजा की क्यूब किया था। मैंने कहा हाँ, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो मैंने यही किया था, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। और भुजा इंटू भुजा क्या होती है? भुजा की क्यूब होती है। भुजा इंटू भुजा क्या होती है? भुजा की क्यूब होती है। इसीलिए वहां पर ऐसा किया था। बात समझ में आई ना? बात वही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 5 × 4 × 3 माप के घनाभ का आयतन क्या होगा? ये तो सबसे आसान सर, इसके अंदर साफ ही बोल रखा है, आयतन के लिए क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे। जैसा बोला है वैसा कर देंगे। 5 × 4 × 3, 5 × 20 या 60 घन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सर आयतन के लिए घन किया जाता है। बात समझ में आई ना? और क्षेत्रफल के लिए हमेशा वर्ग सेंटीमीटर आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। और इसके लिए सर, इसके लिए घन सेंटीमीटर, घन को हम क्यूब भी बोलते हैं, तो सेंटीमीटर का क्यूब भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है ये जो वैल्यू आई है। अगली सुनना भाई, अगली बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। √2, √3 और √4 का आयतन कितना होगा? घनाभ दे रखा है अपन को, माप दे रखी है। देखते हैं सर, कर लेते हैं। √2 × √3 × √4। मैंने कहा कल ही आपको एक बात बताई थी कि रूट को किसी दूसरी संख्या से, यानी कि बिना रूट वाली संख्या से गुणा नहीं कर सकते। तो किससे कर सकते हैं? रूट को रूट वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, देखते हैं। देखना है यहां पर सर, 2 तिया कितना हो गया? 6, 6 चौका कितना हो गया? 24। किसके अंदर है? रूट के अंदर। लेकिन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है तो रूट से संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं उसका मैंने कल तरीका बताया था, आज भी सुन लो। इस तरह से करेंगे, 24 2 12 2 6 2 3 3 1, इस तरह से कार्यक्रम करेंगे, कर लेते हैं। यानी कि मैं 24 को क्या लिख सकता हूं सर? आप 24 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3। ये कार्यक्रम आप कर सकते हो। करते हैं यहां पर
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मैंने रूट के अंदर ये सिस्टम कर लिया। अब इसके अंदर जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल दो। देखना भाई जोड़ा बनाते हैं। ये देखो 2 इंटू 2 का बन गया ना यहां पर जोड़ा। यस सर बन गया। ठीक है, 1 2 बार निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा फिर इस वाले 2 का बना क्या? नहीं सर, समान संख्याओं का जोड़ा बनता है, इसका 3 के साथ नहीं बन सकता। ये 2 है वो तो 3 है, इनका जोड़ा। अच्छा इस 3 का नहीं सर, एक 3 और होता तो इसका जोड़ा बन सकता था, इसमें 1 2 और होता तो इसका जोड़ा, तो इसका इसके साथ बना दो। नहीं, इनका तो पहले जोड़ा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर अंदर कौन बचा? सर 2 और 3 अंदर ही बच जाएंगे। 2 तिया कितना हुआ भाई? 6, यानी कि 2 रूट 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना ये वाली? इस तरह से संख्याओं को अपने अंडर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है कि 4 इंटू 5 इंटू 6 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। अब लंबी से लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कमरे में बैठे हो, जिस भी कमरे में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, मैंने कहा इसके अंदर आप लंबी से लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं? आपका आंसर होगा सर ये फर्श से लेके उस फर्श तक। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर लंबी से लंबी छड़ रखनी है तो आपका वो वाला कोना देखो और उसके सामने ऊपर वाला कोना देखो। ये वाली क्या होगी? हमेशा लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घनाभ का विकर्ण। क्या बोलेंगे? घनाभ का विकर्ण। बात समझ में आई ये वाली? ओके, तो इसको बोलेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है, मान लो ये अपने पास में घनाभ है, थोड़ा सा ध्यान से, ये है, ऐसे है, चलो बन गया, शुक्र है। मैंने कहा लंबी से लंबी छड़, सर इस कोने से स्टार्ट करना और इस कोने तक जाना। इस कोने से ये वाला जो होगा ये लंबी से लंबी छड़ होगी जो इस घनाभाकार कमरे के अंदर रखी जा सकती है या घनाभ में रखी जा सकती है। याद रखना, जब भी घनाभ के विकर्ण की बात करें, तीनों भुजाओं का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? तीनों भुजाओं का स्क्वायर कर दो। करते हैं सर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दिया। और इन सब का क्या कर देना है भाई? अंडा रूट कर देना है। क्यों? क्योंकि सर ये कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडा रूट ही लगेगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन जैसा आया है वैसा अपने करने की कोशिश कर। 5 इंटू 4 इंटू 3 माप के घनाभ में लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ये है अपना क्वेश्चन। देखते हैं। सर यहां पर देखा, सबका अंडा रूट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सबका स्क्वायर करना है। तो करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। बड़े ही ध्यान से करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9। 16 और 9 कितने हो गए? 25 और 25 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में कितना? अंडा रूट में कितना हो गया भाई? बहुत ध्यान से करो, 50 हो गया। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या करें सर? मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑप्शन में आएगा। ये 50 जरूर बाहर निकाला गया है, निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखना, 50 2 25 5 5 5 1, यानी कि 50 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 50 को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, 2 इंटू 5 इंटू 5। जोड़ा किसका बना सर? 5 और 5 का जोड़ा बन गया, तो एक 5 बाहर निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया। अच्छा 2 को सर 2 बार नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनाया, यानी कि 5 अंडा रूट 2, यानी कि इस घनाभ के अंदर लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है भाई? 5 अंडा रूट 2। धन्यवाद।